स्वागत है आप सभी का एक और नदर वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आपके सामने लिखा है आरपीएफ कांस्टेबल, ठीक है। 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और आप सभी को बताने वाले हैं कि जो एग्ज़ाम्स जो ये क्वेश्चंस आने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं वो भी साथ में से डिस्कस अपने साथ कर सकते हैं, इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। क्योंकि अगर बात करी जाए एसएससी जीडी की, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एसएससी जीडी और आरआरबी एनटीपीसी दोनों का जो जीके का सिलेबस है वो दोनों का क्या है, वो दोनों का सिलेबस क्या है, सेम है। इतना क्लियर हो गया सभी को, वो दोनों का सिलेबस सेम है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये क्वेश्चन आपके सामने नज़र आ रहा है ये 8 टाइम्स रिपीटेड है गवर्नमेंट एग्जाम्स में, मतलब 8 बार रिपीटेड है गवर्नमेंट एग्जाम्स में। अब आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन आया, क्या हुआ है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। आपको बताना वो कौन सा संशोधन हुआ था। क्लियर होगी बात इतनी? चलिए डिस्कस करते हैं फटाफट। आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मौलिक अधिकार के बारे में डिस्कस करना है तो बहुत अच्छी चीज़ है वो, आपको उसके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हर गवर्नमेंट एग्जाम्स में वो चीज़ें पूछी ही जाती हैं। आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद करने से ज़रूरी होता है उन चीज़ों को समझना। अगर आपने उन चीज़ों को समझ लिया तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है। क्लियर होगी बात सभी को? तो याद करने से बेटर है कि आप समझने पर फोकस करो। क्लियर? तो आपको बताना चाहूँगा कि जो भारतीय संविधान है किस संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था, तो वो था 44वां संशोधन, 44वां संशोधन। क्लियर? थोड़ा सा मैं इसे टेढ़ा कर रहा हूँ, फिर आप देख सकते हो। ठीक है, कौन सा था? 44वां संशोधन। क्या था? संशोधन। क्लियर होगी बात सभी को? इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप लोग को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, थोड़ी सी क्या, वैसे आसानी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। देखिए, ठीक है, क्लियर हो गया। तो जो ये 44वां संशोधन है इसमें क्या हुआ था, इसमें यही चीज़ें हुई थी। जो ये संपत्ति का अधिकार था ये हटा दिया गया था। संपत्ति का अधिकार क्यों हटाया गया था, उसका रीज़न क्या था? संपत्ति का फॉर एग्जाम्पल समझो, यहाँ पे जो ये संपत्ति है, फॉर एग्जाम्पल ये 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 2 रुपये लिख दिया, 2 CR लगा लो, ठीक है, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है ये। अब फॉर एग्जांपल इसके माँ बाप हैं, ये एक लड़का है, ये इसके माँ बाप है, ठीक है, ये क्या है, मम्मी पापा है, ठीक है, मम्मी प्लस पापा, और ये लड़का है। अब फॉर एग्जांपल अब लड़का जब बड़ा हो गया तो ये मम्मी पापा का ध्यान नहीं रख रहा, तो अगर इसे इसलिए हटाया गया ताकि ये इनकी प्रॉपर्टी को अपना ना समझ लें। इनकी मर्जी होगी, ये प्रॉपर्टीज़ को देना चाहेंगे तो देंगे, क्योंकि मौलिक अधिकारों की सूची से हट चुका है। क्लियर? आगे की चीज़ें डिस्कस करते हैं। अब आपको बताना चाहता हूँ कि टोटल अपने 7 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। कितने मौलिक अधिकार हैं टोटल? टोटल अपने 7 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज? जी बिल्कुल गलत है, फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं मौलिक कर्तव्यों को। तो मौलिक अधिकारों क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स। ये आप इंग्लिश में भी याद रख सकते हो, फंडामेंटल राइट्स। क्लियर? तो ये टोटल कितने हैं अपने? 7 है, ठीक है। आई थिंक स्पार्कल पेन से लिखा है, थोड़ा सा ग्लिच कर रहा होगा, बट कोई बात नहीं। आपको बताता हूँ टोटल 7 है कौन कौन से। तो 14 से 18 साल की में क्या होता है, आपको समानता का अधिकार मिलता है, ठीक है। क्लियर होगी बात? उसके बाद जब 19 साल से 22 साल के हो जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको स्वतंत्रता मिलती है ना। आप कहते हो ना पापा को मेरा अलग कमरा कर दो, मैंने अलग रहना है, अब मेरे को मेरी प्राइवेसी होनी चाहिए, है ना। कॉलेज जाना है, मुझे गाड़ी चाहिए, तो मतलब क्या है, आपको आपकी स्वतंत्रता मिल रही है, आपको आपकी आज़ादी मिल रही है, आपकी इंडिपेंडेंस मिल रही है। समझ लगी बात? और स्वतंत्रता को हम आज़ादी भी बोलते हैं, आज़ादी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रीडम बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? फ्रीडम बोलते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं, जो 23 साल से 24 साल के बच्चे होते हैं उनको कौन सा अधिकार चाहिए? उनको शोषण के विरुद्ध अधिकार चाहिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार कैसे? अब फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी में जॉब करी, है ना, किसी कंपनी में आपने यहाँ पे जॉब करी, उसके बाद उसने आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया कि भैया 5 साल के लिए तुम तो यहाँ पर बुक हो, गलती से आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया, आपको पता ही नहीं, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया।
तो फिर आपको वो शोषण ही तो कर रहा है, आपको सैलरी भी अच्छे से नहीं देगा और सब कुछ मतलब आपसे काम भी करवाता रहेगा, तो वो क्या होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार ही तो हो गया। ठीक है, तो 23 साल के 24 साल में क्या होता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है। इतना क्लियर हो गया सभी को। अब उसके बाद 25 साल से 28 साल के बीच में क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, 25 साल से 28 साल के बीच में क्या होता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है, उसको अपना धर्म बदलना है, ठीक है, वो मुसलमान से हिंदू बनना चाहता है, तो मतलब वो बन सकता है। क्लियर होगी बात। कोई है जो मतलब मुसलमान से पंजाबी बनना चाहता है, तो मतलब इंडिपेंडेंसी है सभी को, ठीक है, वो अपना धर्म बदल सकते हैं, वो जहाँ मर्जी चाहे वहाँ रह सकते हैं। क्लियर। अब आगे बात करते हैं। आगे 29 से 30 साल के बच्चे जो से होते हैं, अब देखो शिक्षा संस्कृति का अधिकार। अब सीधी सी बात है, 29-30 साल के होगी तो आपकी शादी भी तो होगी। अब शादी होगी तो फिर तो न्याणे भी होंगे। न्याणे मतलब बच्चे, पंजाबी में बोलते हैं न्याणे। ठीक है, तो उनको पढ़ाओगे भी तो, इसीलिए अच्छे स्कूल में डालोगे। तो अच्छे स्कूल में डालना क्या होगा, आपका अधिकार होगा, आप जो मर्जी स्कूल में डाल सकते हो। बस वो अलग बात है कि जेब में गांधी जी होने चाहिए अच्छे अच्छे। ठीक है, तो आप CBSE स्कूल में, ICSE स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में, यहाँ पर भी डाल सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद जब 32 साल के हो जाते तो क्या होता है, उपचारों का अधिकार। उपचारों मतलब क्या है, अब ऑब्वियस सी बात है, 23-24 साल में कर्म कांड भी तो करे होंगे, तो उसका उपचार भी तो करोगे आप। ठीक है, उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार मीन्स क्या हो गया, कई आपने देखा होगा ना, लोग संत बन जाते हैं, है ना, कई लोग वैरागी बन जाते हैं, तो वो क्या होता है कि वो अपने पश्चाताप के लिए ना मतलब तपस्या करते हैं। ठीक है, तो अगर आप आगे अब तपस्या भी कर रहे हो तो आपको कोई रोकेगा नहीं कि भाई तपस्या क्यों कर रहे हो, वो फलानी जगह क्यों जा रहे हो, मतलब है ना, ये सारी चीज़ें जो सी होती हैं इनमें आपको कोई रोके टोकेगा नहीं। बस यही टोटल आपके 7 अधिकार थे। क्लियर होगी बात सभी को। अब देखो इसे याद करने का तरीका क्या है। 14 से 18 साल का लड़का होता है, उसको समानता का अधिकार चाहिए। समानता का अधिकार क्यों चाहिए, क्योंकि 14 से 18 साल में आप स्कूल जा रहे हो। अब स्कूल में कोई बड़ी जात का बंदा भी है, छोटी जाति का भी बंदा है, तो सभी को एक समान मानना चाहिए। ठीक है, तो आपको समानता का अधिकार चाहिए। जब समानता आएगी तभी तो स्वतंत्रता आएगी। सिंपल सी बात है। 19 से 22 साल के लोग क्या होते हैं, उनको स्वतंत्रता चाहिए, उनको फ्रीडम चाहिए, उनको आज़ादी चाहिए। क्यों आज़ादी चाहिए, वो कहते हैं कि नहीं मैंने अलग रहना है, मेरे को घूमने जाने दो, मेरे को रोको मत, मैं बच्चा नहीं हूँ अब, ये सारी चीज़ें। 23-24 साल के बच्चे को होते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, कोई उनका शोषण ना कर ले, उसके उनके लिए उनको इसके अगेंस्ट अधिकार चाहिए। समझ रहे हो, पावर चाहिए। उसके बाद 25 से 28 साल के लोग क्या चाहिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पे लिख देता हूँ धार्मिक, एक्चुअली हिंदी की राइटिंग थोड़ी ना मेरी गंदी है, तो मैनेज कर लेना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इतनी भी वैसे गंदी नहीं है, ये आपको समझ ही ना लगे, अपने हिसाब से पूरी बेस्ट कर रहा हूँ। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता को आप फ्रीडम भी बोल सकते हो, इंडिपेंडेंस भी बोल सकते हो, जो आपका मन करे आप वो सारी चीज़ें बोल सकते हो। क्लियर होगी बात सभी को। अब देखो 32 में क्या लिखा है, उपचारों का अधिकार। ठीक है, जो से संवैधानिक उपचार होते हैं, ठीक है, उन सभी का आपको क्या मिलेगा, अधिकार मिलेगा। ठीक है, आप जहाँ मर्जी जाओ, जहाँ मर्जी घूमो, जहाँ मर्जी आपका मन करे वहाँ रहो, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्लियर होगी बात सभी को। ये सारी चीज़ें थी। आपको बताना चाहता हूँ कि जो सा क्वेश्चन है ये पिछली बार 8 टाइम्स रिपीटेड है। ठीक है, 8 टाइम्स रिपीटेड है इन गवर्नमेंट एग्जाम्स में, तो इसे आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, और जो भी SSC GD की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को बताना चाहता हूँ कि SSC GD और RRB NTPC का दोनों का सिलेबस सेम है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर। आई होप आपको सब समझ लग गया होगा। और फ्रेंड्स इसके आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। आपको बताना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, मेनली इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसमें इंपॉर्टेंट होता है आर्टिकल्स प्लस अमेंडमेंट्स। आर्टिकल्स प्लस अमेंडमेंट्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपका डांस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके बुक्स एंड ऑथर्स इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल भी टेंशन ना करो, सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, मगर फिलहाल आपने दिमाग में ये चीज़ रखनी है कि आपको इन चीज़ों के ऊपर पूरी पकड़ बना के रखनी है और अच्छे से इनके ऊपर काम करना है। क्लियर। एक बार फटाफट रिवीजन करेंगे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार और उपचारों का अधिकार। यही है हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। ठीक है, राइट्स का मतलब होता है अधिकार और ड्यूटीज़ का मतलब होता है कर्तव्य। क्लियर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। और आपको बताना चाहता हूँ जो आप ये क्वेश्चंस देख रहे हो इसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है।
प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ फटाफट देखो जाके, ठीक है। और आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन में मैंने काफ़ी करवाए हुए हैं, ठीक है। तो आप जाओ उसमें देखो, चेकआउट करो और अपनी जो तैयारी है उसको अच्छा करो, क्योंकि SSC की तैयारी आई थिंक 4 फरवरी से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। पहला पेपर आपका 4 फरवरी को है। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। आप सभी को एक बढ़िया सा थम्स अप आप सभी के लिए। और अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप वीडियो को भी प्यारा सा थम्स अप कर देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय।